चलो शुरू किया जाए। दूसरा चैप्टर हम लोग खत्म कर दिए। आज कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे बाबू? तीसरा, जिसका नाम क्या है? मुद्रा, बचत एवं साख। इंग्लिश किसको याद है? क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? मनी, सेविंग एंड क्रेडिट। क्या इसको बोलेंगे? मनी, सेविंग एंड क्रेडिट। देखो, इसमें सबसे बड़ा सेक्शन है बाबू कौन सा? मुद्रा। सबसे पहले तुमको मुद्रा को पढ़ना होगा। मनी क्या होता है? और ये दोनों काफी छोटा सेगमेंट है, इसमें कम टाइम लगेगा। मुद्रा को लेकर के पढ़ना पड़ेगा, और मुद्रा काफी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आप अपने दैनिक जीवन में जो क्रय विक्रय कर रहे हैं, उसका जो माध्यम है वो कौन माध्यम है? मुद्राएं तो है। पैसा लेकर निकल जाएंगे, कुछ भी बाजार से खरीद के आ सकते हैं। तो क्या इसका इतिहास रहा है हमारे दैनिक जीवन में, किस प्रकार से इसका विकास हुआ है और आज कितना उपयोगी हो गया है, ये तमाम तरह की चीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला मुद्रा, पहले हम लोग परिभाषा शुरू करते हैं। तो अगर छोटा परिभाषा की बात कीजिएगा तो मुद्रा सिंपल कह सकते हैं कि विनिमय का माध्यम है। विनिमय का क्या है बाबू? माध्यम। विनिमय का मतलब एक्सचेंज। एक्सचेंज समझते हैं? अगर नहीं समझ में आता थोड़ा और इसको सरल करते हैं। लेन देन। कैसे कर सकते हैं बाबू? लेन देन। पहले परिभाषा को थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। अगर सिंपल सा छोटा सा परिभाषा की बात कीजिएगा तो मुद्रा क्या है? तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है। विनिमय के माध्यम को ही क्या कहा जाता है वर्तमान समय में? लेकिन ये लिखेगा तो काम चलेगा नहीं। मुद्रा किसे कहते हैं उसका परिभाषा जब लिखना होगा तो एक परिभाषा बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था हो, किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं, बताओ उत्पादन कितना चीज का होता है? वस्तुओं एवं किसका? सेवाओं। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और तीसरा उपभोग। उपभोग, ये तीन चीज जिस माध्यम से होता है उसी को क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। फिर से सुनो ध्यान से। कोई भी अर्थव्यवस्था है बाबू, वहां पे यही तीनों काम में होता है। या तो क्या हो रहा है? उत्पादन। और अगर उत्पादन होगा तो बटेगा, मतलब वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको। और जब बटेगा मतलब बाजार में जब आएगा हर दुकान में, तो आप उसको खरीदिएगा, मतलब आप क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। इसको क्या 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 बोलते हैं? उपभोग। ऐसे इकोनॉमिक्स में उपभोग कहते हैं। उपभोग कहते हैं। यही तीन चीज होता है ना। इसी काम को सरल कर देगा कौन? आप या तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, या तो फिर वितरण कर रहे हैं, या तो फिर उपभोग कर रहे हैं। इन तीनों में जो मीडिएटर होगा वो कौन होगा? बीच का जो मध्यस्थ होगा वो मुद्रा होगा। मुद्रा सबको जो है सरल कर देगा। तो परिभाषा शुद्ध रूप से बोलते ध्यान से सुनना। परिभाषा को सुनो ध्यान से। किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं क्या? सेवाओं, इसका उत्पादन, वितरण और क्या बाबू? उपभोग को विनिमय के माध्यम से क्या करता है? सरल बनाता है। मुद्रा क्या है? एक बार परिभाषा सुनो ध्यान से। मुद्रा किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या? उत्पादन, वितरण और क्या? उपभोग को विनिमय के माध्यम से, मतलब एक्सचेंज के माध्यम से क्या करेगा? उसी को क्या कहा जाता है? सिंपल। हो जाएगा। ज्यादा टफ तो नहीं हुआ है ना? तो पहले हम लोग इसको परिभाषा लिखते हैं। देखो, कॉपी कलम जो है सब रेडी रखना है। पहले लिखो मुद्रा। डैश करो। बोले? लिखिए। मुद्रा किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कोमा वितरण, उत्पादन कोमा वितरण एवं,
उपभोग को उपभोग को विनिमय, एक्सचेंज, लेन देन, विनिमय के माध्यम से सरल करता है। सरल में तो सिंपल, विनिमय के माध्यम से सरल करता है। हो गया। धीरे धीरे परिभाषा और खुलेगा ही, टेंशन लेना है। वही परिभाषा को समझने का प्रयास करो, थोड़ा और धीरे धीरे क्लास बढ़ने दो, फिर सब कुछ सुनना आ जाएगा। अब देखो, ध्यान से सुनना। कुछ बेसिक बात जान लेते हैं कि मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं। तो मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान समय में मुद्रा दो प्रकार को देखने को मिलता है। पहला बाबू भौतिक मुद्रा कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं? भौतिक मुद्रा, फिजिकल करेंसी कहते हैं। और जो दूसरा है उसको बोलते हैं डिजिटल मुद्रा। क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल मुद्रा। भौतिक मुद्रा कहने का मतलब हो गया कि जो नोट है, सिक्का है, ये सब कैसा मुद्रा है बाबू? भौतिक मुद्रा है। लेकिन अगर तुम लोग नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, नाम सुना है? एक प्रकार का डिजिटल मुद्रा है। एक और है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी होता है। क्या होता है हम समझाएंगे इसके लिए। इसको ई रूपी भी कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? ई रूपी भी कहा जाता है। ये सब फोन में ही होता है, ऑनलाइन सिस्टम ही चलता है। मतलब आपको हाथ में नहीं मिले सब नोट, सिक्का, ये सब आपको हाथ में मिले, सब फिजिकल है। लेकिन ये सब जो देख रहे हैं डिजिटल है, फोन के माध्यम से सब कुछ होता है। तो वर्तमान समय में जो मुद्रा का प्रचलन हुआ है, उसमें मुद्रा कितने रूप में मिल रहा है हमको? दो। पहला और दूसरा, नीचे से लिखो। वर्तमान समय में मुद्रा के दो रूप देखने को मिलता है। टाइप्स भी आप कह सकते हैं, प्रकार भी। पहला लिखो भौतिक मुद्रा, इसमें डैश कर लिखो नोट, सिक्का, केवल समझने के लिए इसको। दूसरा लिखो डिजिटल मुद्रा। डिजिटल मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का ही पार्ट है। ठीक है। क्रिप्टो, एक और लिख लो सीबीडीसी, डॉट कर दो। हो गया। क्रिप्टो करेंसी, सीबीडीसी। सीबीडीसी को ई रूपी भी कहते हैं, ध्यान रखना। चलिए, अब हम लोग जान गए कि भाई मुद्रा की परिभाषा को जान गए और मुद्रा के टाइप को भी हम लोग जान गए। आगे थोड़ा बढ़िए। नीचे वाला कटता नहीं है ना? चलिए, अच्छा तुम लोग के पास बीटीसी का बुक है? वो जो बुक है, अगर आप लोग बुक पढ़ते होंगे तो उसमें जो मोटा मोटा लाइन होता ना है, जैसे कोई कोई अर्थशास्त्री कोट करते हैं, तो अगर रंग पेंट भी करते होंगे तो वही सब का रंग पेंट करना, पूरा का नहीं करना है। जितना बात हम जैसे अगर कोई चीज हम पढ़ा दिए हैं उस अर्थशास्त्री के बारे में, तब वहां पे नहीं देखना है, तब मेरा कॉपी देखना है। देखो, कुछ हम अर्थशास्त्री के नाम लिखे हैं। पहला अर्थशास्त्री कौन है? मार्शल। ये क्या बोले बाबू? ये बोले हैं कि जो आधुनिक अर्थव्यवस्था जो प्रगति की ओर बढ़ा है, इसमें सबसे जो मेन भूमिका निभाया है बाबू, मेन भूमिका किसका है? मुद्रा का है। किसका है? मुद्रा का। उसी प्रकार से एक व्यक्ति और हैं,
प्रोफेसर भी हैं, इनका नाम है ट्रेंसकोट। ट्रेंसकोट क्या बोले कि मुद्रा अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं तो यह मान के चलिए कि रक्त प्रवाह जरूर है। ब्लड सर्कुलेशन समझते हैं ना, है अगर ब्लड सर्कुलेशन रक्त प्रवाह रुक जाएगा तो क्या होगा, कोशिका के अंदर होने वाला जो मेटाबॉलिज्म है, उपचायी क्रिया है, वो सब के सब बाधित हो जाएगा, सब रुक जाएगा, फिर डेथ हो जाएगा। उसी प्रकार से ही बोलते हैं कि भाई जो मुद्रा है ये एकदम रक्त प्रवाह की तरह कार्य करता है। ये तो हृदय बोल दिए थे, लेकिन नहीं, अगर हृदय नहीं है तो कम से कम ब्लड सर्कुलेशन जरूर ही कर रहा है। और सही बात है, अब देखो मार्केट में मुद्रा नहीं रहता, निकल जाएगा मार्केट से मुद्रा, तो क्या लगता है पूरा ठप पड़ जाएगा। हर एक्टिविटी किस पे डिपेंडेड है, मुद्रा के ऊपर। चलो एक व्यक्ति और क्या है, क्राउथर, ये बोले कि देखो अभी तक जितना जो खोज किया है वैज्ञानिक लोग, इसमें सबसे जो महत्तम सबसे बढ़िया उपलब्धि हासिल किया है वो किसको खोज के किया है, क्योंकि अगर मुद्रा नहीं रहता तब हम लोग देखेंगे कि मुद्रा नहीं था तो कैसा व्यवस्था चलता, तो उसको पढ़ना है इस चैप्टर में, इसको बढ़िया से पढ़ना है। लेकिन केवल कोटेशन को सुन लो। और एक और है कौन, हार्सले बिट्स, ये क्या बोले कि मुद्रा वह है जो किसका काम करता है, मुद्रा का कार्य करता है। तो इनका परिभाषा, इनका जो लाइन है ये अपने आप में थोड़ा सा, क्योंकि बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, इनका अपना क्षमता है, इनका अपना जलवा है, तो हम लोग को ध्यान रखना है। तो छोटा छोटा पॉइंट बनाओ जल्दी जल्दी। तो पहला स्टार देके लिखो, ऐसे ही लिखवा देगा मार्शल लिखे डैश पे। इनका जो है अर्थशास्त्री है, इधर कथन लिख लेना, ऐसा बना लो, अर्थशास्त्री और इधर इनका स्टेटमेंट यानी कि कथन। नंबर 1 लिखो मार्शल, डैश करो उसमें। आधुनिक अर्थव्यवस्था के प्रगति का, आधुनिक अर्थव्यवस्था की प्रगति का श्रेय, प्रगति का श्रेय, श्रेय मुद्रा को दिए, श्रेय मुद्रा को दिए। दूसरा लिखिए ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट बोले, लिखो, लिखिए मुद्रा, लाइन तुम लोग का बुक से ही लिखा रहे हैं। मुद्रा अर्थव्यवस्था का, मुद्रा अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह जरूर है। ये हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह जरूर है। मुद्रा अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह जरूर है। क्राउथर को लिखिए अगला स्टार दे करके, या तो 1 2 क्या जो सही है। क्राउथर लिखो, मानव का, मानव का, मानव की कर दो, मानव की खोजों में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी खोज मुद्रा है। मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो हार्टलेविट्स, हार्टलेविट्स, वीडियो चल रहा है, साफ आ रहा है, देखो डैश करके लिखो इसमें, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। स्लो तो नहीं बोल रहे ना, ऑनलाइन वाला बच्चा को स्लो लगेगा तो बताना, बस तेज हो जाएंगे, जहाज वाला फिर लाइन में आ जाएंगे। हो गया, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है।
तो अगर परिभाषा पूछ देगा कि बताओ हटसलबीट्स के अनुसार मुद्रा को परिभाषित कीजिए, तो डैश कर सीधा बता देना है कि हटसलबीट्स के अनुसार परिभाषा डैश करके लिखना, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। बस हो गया। चलिए अब जरा समझो। अब हम लोग मुद्रा के इतिहास में चलते हैं। आगे तुमको विकास में पढ़ाया जाएगा, पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि मुद्रा का इतिहास, इतिहास क्या रहा है। तुम जरा समझो ध्यान से। क्या लगता है कि जब मानव सभ्यता, मानव का विकास हुआ तो मुद्रा लेके पैदा हुआ था मानव? नहीं, इसका मतलब है कि डेवलपमेंट धीरे धीरे किए। अब जब बायोलॉजी पढ़े थे तो वहाँ बताए थे कि हम लोग का जो पृथ्वी जब बना, पृथ्वी बनने के दौरान सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका आया, बहुत हजारों लाखों करोड़ों साल रहा, तब जाकर के प्रोकैरियोटिक किसमें कन्वर्ट हुआ? यूकैरियोटिक, मतलब उसके अंदर फंक्शन बढ़ा, और वही यूकैरियोटिक धीरे धीरे आगे बढ़ा और बहुकैरियोटिक पहले चेंज हुआ। और कैरियोटिक आने का मतलब हो गया कि बहुकोशिकीय, और बहुकोशिकीय का दो ब्रांच खुला, एक बोटनी का खुला, एक जूलॉजी का खुला, मतलब एक वनस्पति विज्ञान हो गया, दूसरा कौन हो गया? जीव विज्ञान हो गया। आज देखो कितना विविध प्रकार के जीव जंतु है, मतलब लगभग 47,000 जो है तो खाली पेड़ पौधा की प्रजाति है, लगभग 18 लाख जाति है पृथ्वी पर, पूरा अगर कुल जोड़ दीजिएगा तब। ये विविधता का जिसे समय के साथ साथ जो है एवोल्यूशन होते रहता है, चेंजिंग आते रहता है, और नए नए जाति जो है पैदा होते चल जाते हैं। आज के बाद 5-7 साल के बाद सोचेगा कि यही माहौल रहेगा, तो नहीं, आपका हाथ पैर शकल, आपका जो जो भी रंग रूप है सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, तापमान बढ़ रहा है, तो शरीर उसके अनुसार तैयार होगा, और ये प्रक्रिया चलते रहता है। तो भाई ये तो खैर हम लोग विकास, जब हम लोग देख लिए कि भाई हम लोग का जीवन का विकास कैसे हुआ, लेकिन क्या मुद्रा का विकास कैसे हुआ? देखो शुरुआती दौर में क्या होता था, क्योंकि विनिमय एगो वर्ड इंपॉर्टेंट है, विनिमय को जरा समझो। विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। अच्छा चमक भी रहा होगा ना। अच्छा यहाँ पे हम लिखने का प्रयास करते हैं। विनिमय का शाब्दिक अर्थ समझना है लेन देन। क्या बाबू? लेन देन। सुनने पर फोकस करो, हम सब कुछ कोशिश करेंगे बोल के समझा दें। विनिमय का मतलब लेन देन। जैसे आपको क्या लगता है कि हमको बाकी लोग से कोई मतलब नहीं है? अगर हम कहेंगे कि हमको बाजार से ना कोई मतलब है, हमको ना गांव से कोई मतलब है, हमको ना कोई परिवार से मतलब है, तो क्या लगता है हमारा विकास हो पाएगा? नहीं। हमारा जितने प्रकार के जो संसाधन हमको चाहिए बाबू, कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदार पूरा कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई बाजार पूरा कर रहा है, कहीं कहीं ना कहीं हम लोग अटैच हैं पूरे तरीका से। तो आप जो है इस समाज से आप कहेंगे कि हमको जरूरत नहीं है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जरूरत तो सबको है। तो अब जरूरत है तो भाई क्या होगा, अगर आपको कोई सामान दे रहा है तो बदले में आप हमको सामान देंगे, या तो अगर दुकान जा रहे हो तो पैसा देंगे तो बदले में हमको सामान देगा। ये जो क्रय विक्रय कर रहे हैं, ये जो लेन देन कर रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है? विनिमय कहा जाता है। इसकी जरूरत जब मानव जैसे जंगल में पहले रहता था, 4 गाँव वो कर रहा है, 5 गाँव वो कर रहा है, तो वहाँ वो कर रहा है, तो ये सब जो कबीला सिस्टम चलता था, लेकिन जब धीरे धीरे जब डेवलप हुआ और थोड़ा सा माइंड विकसित हुआ, तब क्या हुआ कि एक जगह रहना शुरू कर दिया। जब रहना शुरू कर दिया तो लगा सब कुछ भाई, सब कुछ तो हम नहीं कर सकते हैं, बगल वाला कबीला वाला जो है, हमारा कबीला जो है, हम गेहूं का उत्पादन ज़्यादा कर ले रहे हैं और वो किसी और चीज़ का उत्पादन ज़्यादा कर ले रहा है। तो अगर एक दिन मान के चलो कि दोनों में भेंट हुआ, अब उसका वो टेस्ट किया, इसका ही टेस्ट किया, उसको लगा भाई हम तुम्हारा वाला अच्छा है, हम देखें हमारा वाला अच्छा है, क्योंकि एक चीज़ तो खाते खाते जो है कितना बढ़िया सामान खाइए, तो एक समय के बाद लगता है कि बस दूसरा वाला ही बढ़िया होता है, बल्कि दूसरा ही खराब ही नहीं कोई चीज़ आता है। तब कहेगा भाई थोड़ा दे दो हमको, बोला ठीक है, उसको भी हमारा वाला अच्छा लगा, उसको उसको भी हमारा वाला अच्छा लगा। अब हम उसको दे दिए, वो हमको दे दिया, यहाँ से क्या शुरू हो गया? विनिमय। एक बार सुनना सुनिए ध्यान से। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई सबसे पहले जीवन के विकास में हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका आया, फिर यूकैरियोटिक, फिर बहुकोशिकीय, उसके बाद फिर वनस्पति, फिर जीव जंतु, तमाम तरह का आना शुरू हो गए, और धीरे धीरे आज देखिए कि लगभग 18 लाख जीव जाति जो है हमारे पृथ्वी पर आज मौजूद हो गए हैं, और ये क्रमशः लगातार बढ़ते चला जा रहा है। तो जब मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहली बार हुआ, तो 10 मनुष्य वहाँ, 10 मनुष्य यहाँ, 5 मनुष्य वहाँ, इस प्रकार से, जिसको आदि मानव कहते हैं, तो पहले लोग इस तरह से निवास करते थे। उसके पास कुछ विशेष प्रकार के तकनीक था, कुछ विशेष प्रकार के खाने पीने का सामान था, हमारे पास कुछ अलग प्रकार का था, मतलब अलग अलग कबीला, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग समूह है, तो अलग अलग कुछ तो चेंज होगा। एक दूसरा से जो सही मिला, तो भाई उसका वस्तु यूज किया, इसका वस्तु यूज किया, तो लगा भाई नहीं उसका वाला बढ़िया है, तो वहाँ से थोड़ा सा विनिमय का व्यवस्था शुरू हुआ। मतलब किसका व्यवस्था शुरू हुआ? लेन देन का शुरू हुआ। अब लेकिन चूंकि उसमें करेंसी था नहीं, नोट छापने मशीन थोड़ी ना था, करेंसी था नहीं, तो भाई क्या किया जाए?
तो जो पहली बार जो व्यवस्था शुरू हुआ उसको कहा गया वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। और अभी भी देखा गया है कि पूरे विश्व में दो प्रकार के किसी भी अर्थव्यवस्था में विनिमय किया जाता है, एक वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा क्या, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। हम बोल दे रहे थे, सुना ध्यान से। अभी भी विनिमय का कितना रूप चलता है बाबू, दो ग्रुप चलता है। पहला बताइए वस्तु विनिमय और दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अब क्या होता है वस्तु विनिमय प्रणाली और क्या होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, इसको पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा लिखो, ऐसे हेडिंग दो, तो हेडिंग दीजिए और लिखिए। वर्तमान में विनिमय के दो रूप प्रचलन में है। अरे अभी भी है, ध्यान रखना, ये पुराना है नया है लेकिन अभी भी है। प्रचलन में है। पहला लिखो वस्तु विनिमय प्रणाली, इंग्लिश में लिख लेना। बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। दूसरा लिखिएगा मौद्रिक। मॉनेटरी सिस्टम। लिखो मॉनेटरी सिस्टम। हो गया, अब हेडिंग लगाओ ऊपर से वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। ये एरिया में क्षमा करा है ना, नहीं एरिया हम लिख दिए। अच्छा कोई बात नहीं, पहले लिखे वस्तु विनिमय प्रणाली वाटर सिस्टम, दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली, इंग्लिश यहाँ लिख देते हैं MEARY सिस्टम। अच्छा थोड़ा बहुत इंग्लिश जानने में आप लोग को रुचि रहता है कि नहीं रहता है? ऐसा नहीं कि हम अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमको इंग्लिश आता नहीं, तो कोई उद्देश्य नहीं है, नहीं अगर आप लोग अलाउ कीजिएगा तो हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे, केवल हिंदी बोल के निकल जाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि इंग्लिश थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए। यहाँ पे दिखावा वाला बात नहीं है, जो है सब हम लोग कंटेंट पे हम लोग भरोसा करते हैं। दोनों लिखिए, चलो पहला हेडिंग लगाओ वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले इसका परिभाषा लिखो तो, वस्तु विनिमय प्रणाली डैश करो, हेडिंग दे दिया ना, वस्तु विनिमय प्रणाली, इंग्लिश में इसको वाटर सिस्टम करते हैं, डैश करके लिखो इसकी। किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, का लेन देन, लेन देन ब्रैकेट में विनिमय लिख लेना, का लेन देन प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से बिना मुद्रा का होता हो, बिना मुद्रा का होता हो, तो इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है।
वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करना। यह, पैराग्राफ चेंज कर लिखना है, यह दोहरे संयोग पर आधारित होता है। यह दोहरे संयोग पर आधारित होता है। यह दोहरे संयोग पर आधारित होता है। हो गया। देखो सुनो ध्यान से। जब बाबू, अगर हम लेन देन करना चाहते हैं तो उसमें पैसा की भूमिका नहीं हो। किसी को हम वस्तु दिए और वस्तु के बदले क्या प्राप्त कर लिए? वस्तु। ये जो आप विनिमय कर रहे हैं, जो लेन देन कर रहे हैं, वो किस प्रकार का लेन देन कर रहे हैं हम लोग? वस्तु विनिमय प्रणाली। सपोज कीजिए हमारे यहाँ गेहूं ज्यादा है, आपके यहाँ चावल ज्यादा है। हम आपको गेहूं दे दिए, आप बदले में हमको चावल दे दिए। बताइए इसमें कहीं पे मुद्रा है, आया है? लेकिन प्रत्यक्ष रूप से गेहूं चावल का आदान प्रदान हुआ कि नहीं हो गया? बताओ कौन सा व्यवस्था हो जाएगा ये? जब तो पीछे जाएगी का। तो आओ इधर को बैठो। देखो एक्टिव बच्चा आगे बैठो, ठीक है? एक्टिव बच्चा नहीं हो पीछे चल जाओ। देखो सुनो ध्यान से। इस एक्टिव बच्चा को देख करके लगता है कि भाई हम पढ़ा रहे हैं, एक्टिव बच्चा को पढ़ा रहे हैं, और सुस्त बच्चा को देख के लगता है टीचर भी सुस्त हो जाता है। चलो क्या पढ़ा रहे हैं, चलो पढ़ के निकलो, फिर चैप्टर खत्म करल बात हो जाएगा। और जब टीचर इस तरह से सोचना शुरू कर देगा तो फिर तो आप लोग को ही घाटा है अंतिम में। इसलिए ध्यान सुनो, पॉजिटिव रहो, ध्यान सुनो। तो आगे वाला बच्चा एकदम पॉजिटिव रहो, इसको थोड़ा आराम फरमाना है, पीछे चल जाओ, व्यवस्था है। हो गया? चलो, तो वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में आया। लेकिन इसमें समस्या है। इसमें क्या समस्या है इसको समझना है भाई। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या दिक्कत है, या तो फिर दोहरी संयोग क्या होता है? नहीं, पेन हम लेके आते हैं, किसको गड़ गया? लो, जब मास्टर खोजो को चीजें, सरकारी स्कूल है। चलो देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली। चलो देखो, टाइम वेस्ट मत करो, सुनो ध्यान से, जल्दी जल्दी पढ़ के इसको वो निकलते हैं। आपका समय मूल्यवान है, हम भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो है सही नहीं, सबका समय कीमती है, इसलिए हम लोग पढ़ने फोकस करेंगे। वस्तु विनिमय विनिमय प्रणाली की क्या बाबू? समस्या। और देखो हम दो टॉपिक को एक साथ निपटा देते हैं। एक इधर समस्या देख लेंगे बाबू, और इसका समाधान मुद्रा करेगा। क्या करेगा बाबू? कौन करेगा? मुद्रा करेगा। जो समस्या, इधर हम लोग समस्या देख लेंगे, और एक एक समस्या को हम लोग पढ़ते चलेंगे, उसका समाधान देखते चलेंगे किस प्रकार से मुद्रा सहायक है। और फिर दोनों को हम स्पेशल लिखवा देंगे, या तो एक एक पढ़ते चलेंगे, एक एक को लिखते चलेंगे। पहला समस्या देखो, आवश्यकता के दोहरी संयोग की समस्या। नहीं, अभाव देख कन्फ्यूज मत, बुक देख रही है, अभाव लिखा हुआ है इसमें, कोई बात नहीं। समस्या, ठीक है, ये भी लिखिएगा, आंसर नहीं कटेगा। देखो समझने को फोकस करो, क्या कहना चाहता है। आवश्यकता के दोहरी संयोग की क्या है बाबू? समस्या। सपोज करो, इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि हम लोग जी रहे हैं बाबू, मुद्रा नहीं है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली चलता है, मतलब हम किसी को वस्तु देते हैं, बदले में क्या प्राप्त करते हैं? सपोज कीजिए कि मेरे पास गेहूं है, मेरे पास क्या है? क्या हुआ? देखो क्या बात कर रहा है। चलो देखो ये समझा, क्या समझा रहे थे हम? आवश्यकता के दोहरी संयोग की समस्या। देखो, मान के चलो कि मेरे पास मुद्रा नहीं है, ऐसा काल में हम लोग जी रहे हैं, और मेरे पास है चावल। मेरे पास क्या है बाबू? हम एक किसान हैं, चावल का उत्पादन कर दिए। अब हमको जरूरत है, फल की जरूरत है, सब्जी की जरूरत है, तेल की जरूरत है। अब हम तलाश कर रहे हैं उस तरह के आदमी को। सपोज करो एक आदमी का पता चला भाई, गए तो पता चला कि इसके पास तेल है, अपना चावल लेके उसके पास पहुंचे, बोले भाई मेरे पास चावल है,
हमारे पास तेल है, हम आपको चावल दे देते हैं, आप हमको तेल दे दीजिए। अब देखो समस्या क्या हो जाएगा। अगर उस व्यक्ति को चावल की आवश्यकता होगा तब तो बदलेगा ना वो। हो सकता है कुछ कर सकता है, कहीं गेहूं का होगा तो गेहूं वाला खोज रहा है, मतलब वो खोज रहा है गेहूं वाला के, हम किसको खोज रहे हैं, तेल वाला खोज रहे हैं। मेरे पास चावल है, गेहूं वाला जिस पास गेहूं है हो सकता है उसको तेल और चावल है, वो किसी और चीज को खोज रहा है। कहीं ना कहीं समस्या देख रहे हैं ना। मतलब हमारा जो समस्या है उसके पास उसका समाधान होना चाहिए, और जो उसका समस्या हमारे पास उसका क्या होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, दोहरी संयोग कहते हैं। कि अगर हमारे पास जो उसका जरूरत है वो हम पूरा कर दें और हमारी जरूरत को वो पूरा कर दे, यही समस्या था। बताओ, अब जैसे ही मुद्रा आया इस समस्या को खत्म किया कि नहीं खत्म किया। मेरे पास अगर पैसा है तो तुमको चावल चाहिए, तेल चाहिए, गेहूं चाहिए, कोई दिक्कत है, आराम से ले सकते हैं। तो ध्यान रखना, एक पॉइंट इधर करेंगे और एक पॉइंट अगले इधर भी करने चलेंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो पहला समस्या किया था, समझ में आ गया सबको। लिखो, एक को हम लोग लिखते ही चलते हैं। हेडिंग दो पहले, बीच से लगाओ, वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या। तुम समझने पर फोकस करो, जो तुम लोग का लिखने का जो प्रेमिस वो है ना, कि बस 4-5 पेज लिखवा दीजिए बस। हो गया। चलो पहला लिखो, आवश्यकता के दोहरी संयोग की समस्या। यही वर्ड लिखो, आवश्यकता के दोहरी संयोग की समस्या। आवश्यकता के दोहरी संयोग की समस्या, डैश करो उसमें। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे गंभीर समस्या सबसे गंभीर समस्या आवश्यकता के दोहरी संयोग, दोहरी संयोग का है। अर्थात, कंटिन्यूस में लिखते चलो, अर्थात हमारी आवश्यकता क्या लिखे, अर्थात हमारी आवश्यकता की पूर्ति जो व्यक्ति करता है उसकी समस्या का समाधान भी हमारे पास होना चाहिए। होना चाहिए, पहला में कोई दिक्कत। और देखो, इसी को जब लिखेगा कि मुद्रा, मुद्रा इसको कैसे अलग किया, मुद्रा इस चुनौतियों को कैसे अलग किया, तो यही वाला पॉइंट को वहाँ क्या कर देना है, रिलेट कर देना है। कि भाई आवश्यकता के दोहरी संयोग की समस्या को कौन सुलझा दिया, मुद्रा। मुद्रा के माध्यम से आप बाजार में किसी भी वस्तु को या सेवा को बिना कोई संयोग, बिना किसी शर्त के क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल। तो उसको आप लिखवाएंगे। दूसरा, मूल्य मापन, मूल्य मापन की समस्या। अब मूल्य मापन की समस्या क्या होगा, सुनो ध्यान से, मूल्य मापन की समस्या का मतलब क्या होगा। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास अनाज है, अनाज में कोई भी ले लेते हैं, जैसे गेहूं है मेरे पास, बगल वाला के पास सब्जी का उत्पादन क्या है, उसके पास टमाटर है। तो हम उसको दिए गेहूं, एक बोरा मान कर गेहूं दे दिए, तो क्या लगता है एक बोरा टमाटर दे देगा वो, ये तो वो घाटा में चल जाएगा ना, समझ रहे ना। तो उसका जो मूल्य है उसको तय करने में इस प्रणाली में बहुत दिक्कत होता था, बहुत दिक्कत। कि भाई मेरे पास जो गेहूं है कितना मात्रा में उसको दे
ताकि वह उसी मात्रा में क्या कर सके, हमको टमाटर दे सके। अगर हम एक बोरा वजन से देंगे, अगर उसका एक बोरा करेंगे वजन से करेंगे, घाटा में चला जाएगा। या तो कुछ ऐसे ऐसे वस्तु है जो मूल्यवान है, कीमती है, तो कैसे पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं बाजार में, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में यह समस्या बहुत गंभीर है। और अभी भी अगर जहाँ तक चलता है, अभी भी चलता है, ऐसा बात नहीं चलता है। जैसे आइसक्रीम वगैरह जो गाँव में बेचने आता है, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ये सब जिंदा है, चलता है कि गाँव में किसी को दे दिया कुछ गेहूं या तो कोई भी चीज, वहां से कोई वस्तु प्राप्त कर लिया। वो साक्षात एग्जाम्पल किसका है? हाँ, अभी भी है ही, ऐसा बात नहीं खत्म हो गया है। तो मूल्य मापने की समस्या किस प्रकार से होता है, समझे बात को? इसको कौन सॉल्व कर देगा? इसमें कोई दिक्कत है? सबका रेट अलग अलग है। सोना खरीदना है कि लोहा खरीदना है, क्या खरीदना है, सबका रेट तय कर देगा। बाजार मूल्य, मौद्रिक मूल्य सबको तय कर दिया गया है। आप पेमेंट कीजिए, भुगतान कीजिए, आपको उस मात्रा में मिल जाएगा वो। लेकिन पहले उस मात्रा को तय करने में क्या समस्या आता था, समझ में आ रहा है बात? मेरे पास एक गाय है और अनाज चाहिए, कैसे पता लगेगा भाई? हमको गाय एक्स्ट्रा है, बेचना चाहते हैं, अनाज हमको खरीदना है, तो बताओ कैसे, मतलब समस्या समझ रहे ना कि व्यापारियों के बीच क्या समस्या आती होगी। लिखो, दूसरा लिखो, मूल्य मापन की समस्या। मूल्य मापन की समस्या, डैश करो इसमें। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य मापन की समस्या होती है। जैसे किसी वस्तु के बदले, जैसे किसी वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किस मात्रा में किया जाए, का आदान प्रदान किस मात्रा में किया जाए, इसका मापन नहीं हो पाता है। होता है, अर्थात यह साख आधारित होता है, क्रेडिट, अर्थात यह साख आधारित, अर्थात यह साख आधारित होता है। हो गया? साख आधारित मतलब कि जिसके साथ दोस्ती ठीक ठाक है, उसके साथ मैंने जादू दे दिए, और जिसका मन नहीं है भाई हम इतना देंगे, मनमानी कर सकता है, तो ये साख है। जिसके पास साख है उसके पास ठीक है, नहीं साख है तो और स्थिति खराब होगा। तीसरा, धन संचय लिखते हैं, धन संचय की समस्या। धन संचय की समस्या का मतलब क्या हो गया? देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली, जहां भी यहाँ करेंगे बाबू समझना है कि हमारे पास मुद्रा अब्सेंट है, जो पास नोट करेंसी है, क्योंकि हम लोग इस लाइफ में जी रहे हैं ना, हम लोग पैदा हुए जब से तो मुद्रा करेंसी देख रहे हैं, तो हर एक्टिविटी में मुद्रा ही रोल आता था। हमें लगता है कि अच्छा ये सब भी कोई चीज होता है। एक युग था जिसमें इस युग को लोग काटा है, ऑप्शन ही नहीं था। और जो मुद्रा इतना जो देख रहे हैं हम लोग को हर घर में, व्यवस्था में बहुत लंबा समय लगा है। तो देखो अगला क्या है, धन संचय की समस्या। धन संचय की समस्या का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास, हमें किसान है सपोज कीजिए, और मेरे हम किसान हैं और हम चावल का उत्पादन किए हैं। अब चावल का उत्पादन किए हैं तो कुछ जो बच गया उसको सेविंग के रूप में रख दिए हैं घर में, भंडार के रूप में। अगला साल उत्पादन किए फिर से उसको रख दिए, अगला साल उत्पादन किए फिर से, तो एक हिस्सा जितना हम बच गया, उबलाई की बात करें, अब 10 साल के बाद देखें कि भाई तो सड़ गया, खराब हो गया, ले अब जितना हमारा जो मेहनत था सब तो खत्म हो गया। अच्छा जरा सा मुद्रा में आइए, मुद्रा में क्या हो गया, अगर मेरे पास सेविंग हुआ मतलब बचा, जो भी धान चाहे जो भी चीज हो, उसको बेच करके पैसा जमा किए, बैंक में जमा कर दिया, फिर अगला से वही काम किए। 10 साल के बाद में आपको बैंक में जो पैसा है क्या लगता है वो खराब होगा? नहीं खराब होगा। इसका मतलब है कि धन संचय की भी समस्या इसकी एक गंभीर समस्या है, और इसको कौन सॉल्व कर देगा? जो इसका समस्या वही इसका क्या होगा। इसलिए एक तीर से दो निशाना, दोनों को साथ साथ ही हम लोग पढ़ते चलेंगे। आई बात समझ में? ये लिखो,
तीसरा लिखो, धन संचय की समस्या। डैश करो उसमें, बोले देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु को किसी वस्तु को लंबे समय तक संचित रखने से संचित रखने से उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता उसकी गुणवत्ता या नष्ट होने की खतरा होता है, या नष्ट होने की खतरा होता है। कितना हो गया वो? 3 पॉइंट हुआ। चलिए फोर्थ पॉइंट को समझिए, हस्तांतरण की समस्या। ये क्या बोला है? देखो, हस्तांतरण का मतलब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान अगर आप जा रहे हो उसको क्या कहा जाता है? हस्तांतरण को ट्रांसफर कहते हैं। अब देखो, अगर वस्तु विनिमय प्रणाली में आप अगर जी रहे हैं तो आपका जैसे मान के चलिए कि अभी बिहार में है, उत्तर प्रदेश या तो कहीं और जाकर के आपको रहने का मन है, बसने का मन है, आपका रिश्तेदार चाहे को भी जो है बोले कि आप यहीं आ जाइए। अब देखो समस्या क्या है कि भाई जमीन के बदले कोई जमीन लेगा तब तो वो हमें उत्तर प्रदेश वाला को पूछा के पड़ेगा जहाँ पे रहता है वहाँ पे कि भाई साहब हमारे यहाँ बिहार में कुछ जमीन है, आप अपना छोड़िए यहाँ लीजिए। क्या लगता है कि आना पसंद करेगा? ये तो और गंभीर समस्या था। अच्छा, इस जमीन को समेट कर लेके जा नहीं सकते हैं कि यहाँ पे समेटे और चलो वहाँ पे फैला देते हैं, वहाँ पे रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉब्लम था। इसको क्या कहा जाता है? मूल्य हस्तांतरण की समस्या। बताओ, मुद्रा के तो कोई दिक्कत होगा, आराम से यहाँ जो जो मेरा जमीन है उसको बेचेंगे उसको, और उसके बाद फिर उसी मात्रा में उस एरिया में क्या कर लेंगे, हम लोग खरीद लेंगे जितना हो सकता है, जितना उसका रेट होगा। तो कहीं ना कहीं मुद्रा इसको भी सॉल्व कर दिया। लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो, मूल्य हस्तांतरण की समस्या। मूल्य हस्तांतरण की समस्या की समस्या। डैश करो इसमें, लिखिए, इस प्रणाली समझ आएगा ना, वस्तु विनिमय प्रणाली। इस प्रणाली में क्या लिखे? इस प्रणाली में एक स्थान से दूसरे स्थान यदि जाना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान यदि जाना हो तो भूमि अन्य स्थायी संसाधन को छोड़कर, अन्य स्थायी संसाधन को छोड़कर ही जाना पड़ता है। छोड़कर ही जाना पड़ता है। इससे आर्थिक क्षति होती है। चलो देखो, पांचवा देखो, सह
नहीं, इससे आने पहले इसको देख लेते हैं। भविष्य के भुगतान की कठिनाई, या समस्या भी कर सकते हैं। देखो, अगर हम लोग ई व्यवस्था में है बाबू, वस्तु विनिमय प्रणाली में, तो एक समस्या ये भी हमारे सामने आएगा। ये क्या कहता है? भविष्य के भुगतान की कठिनाई तो समस्या। देखो, जैसे मान के चलो इसमें क्रेडिट में कमी आएगा। कैसे कमी आएगा, ध्यान से सुनना। जैसे मान के चलो कि मेरे पास 500 गाय है, और कोई आसपास के ही है जिसका साख ठीक ठाक है, हम एक गाय उसको दे दिए कि चलो भाई लो, न रखो। 1 साल 2 साल रखा भी, अब बच्चा उच्चा भी उसी के पास, गोबर संसाधन जलावन सब उसके पास, दूध भी उसी के पास। 2 साल 3 साल हो गया तो फिर वापस कर दिया। तब सोचे कि भाई हम उसको दिए तो कहीं ना कहीं हम घाटा में है, कहीं पता नहीं चल रहा है भाई, साख था तो दे दिए लेकिन घाटा में तो हम हैं। अगर हम कहते कि बच्चा दो, तो कहें हम बच्चा कब दिए थे। फिर कहेंगे भाई दूध दो, तो बोले आप दूध कहाँ दिए थे। मतलब ऐसे बोल सकता है कि आप जो हमको गाय दिए हम आपको दे दिए, सीधी सी बात, काम खत्म। तो आपको नहीं लगता कि हमारा जो वस्तु है उसका कुछ मूल्यवर्धन, मतलब कुछ गिरावट हुआ, उसकी क्वालिटी में कमी आया। लेकिन यही अगर मुद्रा देते तब क्या होता? अगर 10 लाख की सूद देते तो हमको कितना लौटाता वो? उसमें सब कुछ एक्स्ट्रा ले सकता था? नहीं ले सकता था। अर्थात हमारा जो मूल्य था वही ना प्राप्त होता। लेकिन अभी जो गाय दिया तो कोई वस्तु देंगे तो उसकी क्वालिटी गिरेगा नहीं गिरेगा? एकदम गिरेगा। और बदले में कुछ प्राप्ति नहीं आपको होगा, बदले में सब कुछ तो वही रख लिया ना। ये भी समस्या देखने को मिलता है। इसको क्या कहा जाता है? भविष्य के भुगतान की। और इससे क्या होगा, अगला बार से हमारे उसके बीच में जो क्रेडिट ठीक ठाक था वो बना रहेगा कि कम होगा? आप किसी को देंगे? अच्छा, मेरे पास भी 10 को पड़ा हुआ है, ये भी खराब होगा। तो कहने के मतलब बहुत तरह की समस्या इसमें था। इस सारा समस्या को सॉल्व कौन कर दिया है? मुद्रा। देखा कितना बड़ा कॉन्सेप्ट मुद्रा है। लिखो, भविष्य के भुगतान की समस्या ही लिखना। भुगतान की समस्या, डैश करो उसमें। लिखो, इस प्रणाली में, इस प्रणाली में भविष्य की भुगतान का भी समस्या उत्पन्न होता है। भविष्य की भुगतान का भी समस्या उत्पन्न होता है, क्योंकि क्योंकि कोई देयता, तुम लोग समझ जाएगी। क्योंकि कोई देयता जो देगा उसको क्या कहेंगे? देयता बोलेंगे उसको। यानी कि यदि कोई देयता, कोई वस्तु, कोई वस्तु किसी दूसरे को कुछ समय के लिए देता है, दूसरे को कुछ समय के लिए देता है, तो वापस तो वापस प्राप्त करते समय वापस प्राप्त करते समय निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर वस्तु की गुणवत्ता में वस्तु की गुणवत्ता में वस्तु की गुणवत्ता में कमी देखने को मिलता है। इससे देयता को नुकसान होता है। इससे देयता को नुकसान होता है।
और नुकसान हो रहा है बाबू, तो यही इसकी समस्या है। तथा इससे साख कमजोर होता है। तथा इससे साख कमजोर होता है। साख मतलब क्रेडिट। नहीं कहता क्रेडिट बना के रखो, तब कोई चीज मिल जाएगा तुरंत। इससे साख कमजोर होता है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक पॉइंट और ले लेते हैं इसमें, छठा, सविभाजन का, सविभाजन की समस्या। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेगा मुद्रा, समझ में आ गया बात ना। चलो देखो, सविभाजन की समस्या, इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब समझो, जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा बड़ा सा वस्तु है, गाय ही ले लेते हैं, हटाओ वस्तु क्या, एक गाय है। बाजार में हमको चार पांच आइटम लेना है, हमको चप्पल लेना है, कपड़ा लेना है, और भी तमाम तरह की चीज लेना है। हमको पता है कि अगर ये गाय है तो अगर केवल चप्पल लेंगे तो बहुत सा चप्पल हो जाएगा, केवल कपड़ा लेंगे बहुत सा कपड़ा होगा, लेकिन हमको कम कम लेना है। तो बताओ, अगर हम चप्पल दो तीन चप्पल ले लिए और तीन चार कपड़ा ले लिए, फिर भी तुम्हारे पास संसाधन ज्यादा था, गाय ज्यादा है, तो क्या लगता है काट के उसको दें, एक पैर तुम ले लो एक पैर तुम ले लो, तो इसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समझ बात को ना। ये भी समस्या है, लेकिन पैसा रहता कोई दिक्कत था। अगर 50 रुपया है तुम्हारे पास, तो तुमको 1 रुपये का काम है तो उससे भी काम कर सकता है, 5 का काम है उससे भी काम कर सकता है। तो ये भी समस्या बहुत बार गंभीर था, तो इसको भी सॉल्व कौन कर देगा। ध्यान रखना, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो यही 6 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है तुम लोग को, और कैसे इस समस्या को दूर कर रहा है। तो मुद्रा उसको भी यही वाला पॉइंट खाली ट्रांसफर कर देना है, हो जाएगा। लिखो इसको, छठा को 6 नंबर का लिखिए, सह विभाजन की समस्या। सविभाजन की समस्या बोले इसमें। ठीक है, इस प्रणाली में सह विभाजन की समस्या भी होती है। यदि हमारे पास कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु उपलब्ध हो और हमें लिखें, क्या लिखें, और हमें छोटी छोटी अनेक वस्तुएं, छोटी छोटी अनेक वस्तुओं लिखना, वस्तुओं अनेक लिखें की आवश्यकता हो, तो उसका भुगतान, तो उसका भुगतान करना इस प्रणाली में कठिन है। मतलब या तो आप बड़ा घाटा सही है, पूरा दे दीजिए एक ही को, कठिन क्या लिखे है। चलो बस बस हो गया, तो कितना पॉइंट हो गया, 6। अब देखो, एक टॉपिक लिखो और वो तुम लोग को करके आना है, क्योंकि एक बार हम खाली बोलेंगे तो ध्यान से सुनना है, और सुनने के आधार पर करके आना है। लिखो, मुद्रा का कार्य, विशेष लगाओ, मुद्रा का कार्य। मुद्रा का कार्य, देखो 6 पॉइंट को सीधा उल्टा कर देना है उधर, हो जाएगा। कम से कम 4 पॉइंट तो करके आना है कंफर्म। जैसे पहला देखो,
पहला लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, या तो तुम लोग पहला देकर के पूरा सेंटेंस में लिख देना, फिर दूसरा तीसरा चौथा वैसे लिख सकता है, या तो अगर पॉइंट बना होगा तो पॉइंट बना सकता है। जैसे कुछ हम बोलते हैं तो सुना ध्यान से। पहला क्या इसमें लिखा हुआ, आवश्यकता के दोहरी संयोग का अभाव, ये लिखा हुआ है ना। इसमें लिखना हुआ है कि मुद्रा द्वारा आवश्यकता की दोहरी संयोग की समस्या को सुलझाया जाता है, या तो सुलझाया गया है। इस आधार पर आपको क्या लिख के लाना है, मुद्रा के कार्य। तो हेडिंग दे दी है मुद्रा के, जो ऑनलाइन बच्चा वाला बच्चा नहीं दिया होगा तो क्या कर लेगा, मुद्रा का कार्य हेडिंग दो, और उसमें थोड़ा सा पहले लिखवाते हैं, और एक बार पुनः तुम लोग सेंटेंस को लिख लो। मुद्रा के कार्य लिखें, हाँ तो उसको फिर से लिखवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच से कुछ कट जाएगा तो ऑनलाइन बच्चा बोलेगा कि भाई कहाँ से क्या पढ़ाने लगे, तो उसको समस्या होगा। देखो अब ऑनलाइन वाला बच्चा जो जुड़ रहा है बाबू, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। वो जितना पढ़ रहा है उससे ज़्यादा बच्चा ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है, और ऑनलाइन बच्चा बच्चा पढ़ रहा है वो। तो नीचे से लिखो, मुद्रा के कार्य लिख लिए होंगे, 6 को टाइप हम लोग पढ़ लिए हैं बाबू समस्या के रूप में। उसके नीचे अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं मुद्रा के कार्य, और मुद्रा के कार्य में पहले थोड़ा सा वो 2 लाइन लिखवाएंगे। नीचे से लिखो, लिखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में, यही लिखवाए थे ना, वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाले कठिनाइयों को समस्या भी लिख सकते हैं, दूर मुद्रा के द्वारा किया जा सकता है, वर्तमान में मुद्रा को ही आधार बनाकर वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य का मापन किया जा सकता है, किया जाता है। तो क्या लिखें, मूल्य, इससे पहले एक लाइन बोलो तो, का, हाँ मापन किया जाता है, मूल्य का मापन किया जाता है, फुल स्टॉप। मुद्रा निम्न प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या को दूर करता है। दूर करता है। अब देखो तुम लोग को क्या करना है, यही 6 पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा है पॉजिटिव वे में। जैसे यहाँ से तुमको बताया था ना कि उसका क्या पॉजिटिव वे होगा। जैसे पहला देखो, आवश्यकता के दोहरी संयोग की समस्या, तो पहले में क्या लिखेगा कि मुद्रा आवश्यकता के दोहरी संयोग की समस्या को क्या करता है, समाप्त करता है, निदान करता है। मुद्रा के माध्यम से किसी भी वस्तु को आराम से क्रय किया जा सकता है, आसानी से उसको खरीदा जा सकता है। बस यही 2 लाइन लिखना है, और ये सब के बारे में 2 लाइन हो जाएगा। देखो कुछ भी लिखो, कितना खराब लिखो कितना बढ़िया लिखो, उसका मतलब नहीं। अभी आप लोग सीख रहे हैं, जब सीखना शुरू कर देंगे, जैसे बुक का तुम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, फिर क्वेश्चन बैंक का कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, तो तुमको वहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, क्लास करने के बाद बुक समझ में आता है कि नहीं आता है, ज्यादा समझ में आता है कि नहीं। पहले क्लास करो, तब जो बुक होगा चाहे तो क्वेश्चन बैंक होगा, वहां से आउटकम ज्यादा निकाल पाओगे। या तो ऐसे पहली बार पढ़ोगे तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को जैसे जो चैप्टर खत्म कर दिए, तब जाकर बुक पढ़ के देखो, तब देखना कितना हम वहां से सीख पाते हैं। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वहां से रिलेवेंट पार्ट को आप ऐड करना सीख जाएंगे, और यही कला आपको धीरे धीरे विकसित करना है। जिस दिन आपके अंदर ये कला आ गया कि भाई एक पेज में क्या क्या हमारे लायक है, पहले पता होना चाहिए कि भाई पेज में क्या है,
सब पता है अच्छा जी हमारे लिए क्रैक है, वहां से पॉइंट नहीं तो बच्चा को देखते हैं कि सबको हाईलाइट कर दिया, जितना बुक में लिखा हुआ है सबको एकदम लाइन से रंग दिया है, और अंततः क्या होता है उसको कुछ नहीं बुझा रहा है। वैसे काम नहीं करना है, ये चौन हो जाएगा। अब दूसरा लिखो, वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो गया, दूसरा लिखो मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अच्छा तुम लोग समेट दी, लिखो जल्दी। मौद्रिक, एक छोटा नहीं है उसको खत्म कर लेते हैं, फिर कल हम लोग जो है मुद्रा के विकास कर लेंगे और परसों कोशिश करेंगे। हाँ एक पेज छोड़ दो, एक पेज बहुत है, 100 ही पॉइंट पे है, वीडियो देखना है दोबारा, उसके बाद फिर उस पर एडजस्ट करना है। हो गया। अच्छा पूछ जाएगा कि बताओ मुद्रा के मुख्यतः कितने कार्य, तो कितना कार्य बताना है, 4 कार्य बताना है। माध्यम, मापन, संचय और क्या बताना है। माध्यम मतलब क्या, विनिमय को ही क्या यहाँ पे कहा गया है। मापन मतलब स्टैंडर्ड, इसको मापा, हर वस्तु का रेट अलग अलग तय कर दिया गया है, किसको आधार बना करके, मुद्रा को आधार बना करके। संचय मतलब स्टोर, तो 56 पॉइंट में चारों कनेक्ट हो जाएगा नहीं। और भुगतान का मतलब क्या, पेमेंट। यहाँ देखो यहाँ भी पेमेंट की बात किया गया है कि भविष्य में कीजिए या तो अभी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। दोहरी संयोग को भी हटा रहा है, ये भी हटा रहा है। चलो तो अब हम लोग अगला टॉपिक लिखो, दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली, ठीक है। देखो वही परिभाषा यहाँ पे चिपका देना है, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली बताए थे ना, इसमें सब कुछ वही होगा, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से जो लेन देन होगा बाबू, किसके माध्यम से होगा, मुद्रा के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा, मुद्रा के माध्यम से होगा। मतलब यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं या तो सेवाओं का क्रय विक्रय या तो लेन देन जो है, या तो विनिमय मुद्रा के मुद्रा से होता हो तो उसको क्या कहते हैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। परिभाषा लिखो इसका, डैश करो, उसमें लिखो जब किसी अर्थव्यवस्था में, जब किसी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं या सेवाओं का विनिमय विनिमय ब्रैकेट में लेन देन लिख लेना, विनिमय मुद्रा के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से होता हो, मुद्रा के माध्यम से होता हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है।